هذا على عيرونية الله يا شباب. لا إله إلا الله الله يبارك فيكم. दोस्तों यार किसी को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने नेतन्याहू पहुंचे थे, लेकिन क्या आपको यह पता है कि उस दौरान क्या कुछ बातचीत हुई? जी हां, नेतन्याहू के सामने अपने ही एक राजदूत की हंसी खिल्ली किसी और ने नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने उड़ाई। जी हां, नेतन्याहू के सामने अपने राजदूत यानी अमेरिकन राजदूत की कि ईरान जब इजराइल पर अटैक कर रहा था तो डरे हुए थे अमेरिकी राजदूत जो इस समय इजराइल में, वो इधर उधर भाग रहे थे जैसे चूहा भागता है। आज ये भी दिखाऊंगा। इसके साथ साथ आज आपको दिखाने जा रहा हूं जो हमला, सबसे बड़ा हमला इजराइल की बटालियन पर हुआ जिस पर 26 लोगों की जान चली गई, जिसमें सैनिक भी थे और अधिकारी भी। उससे जुड़ी कई वीडियो तस्वीरें सामने आई हैं। इसी के साथ साथ हंजला ग्रुप की तरफ से एक बड़ा खुलासा किया गया है और टेक्सास की भी कुछ तस्वीरें आपको दिखाने जा रहा हूं। लेबनान में इजराइल ने क्या किया है, एक एक चीज जरा गौर से देखिए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस बयान के साथ करने जा रहा हूं, पर सुनिए क्या कह रहे हैं। Thought this was going to be a very glamorous, easy job. He's the ambassador to Israel, Mike Huckabee, former governor, former everything. I'd say he's a former everything, and respected and loved by everybody. And he loves Israel. He loves the state of Israel, and nobody loves it much more. And he's not Jewish, and he loves Israel. And he wanted to be there. I said, you know, Mike, it could be dangerous. No. Well, at least I was right about that. He was in every bunker you could be in. He was running around from bunker to bunker, but he's still with us, fortunately, and he's done a great job. Would you say a few words, Mike? Just want to say. अब सोचिए क्या कह रहे हैं कि जो अमेरिकी एम्बेसडर हैं, उनके जो अमेरिका के जो एम्बेसडर राजदूत हैं माइक हकबी, माइक हुकबी, ये उस समय इजराइल में थे जब ईरान अटैक कर रहा था और ये एक बंकर से दूसरे बंकर तक भाग रहे थे। सोचिए, खुद बता रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की कितना भीषण हमला ईरान ने इजराइल पर किया था कि अमेरिका का राजदूत तक डर गया था, अंदर तक हिल गया था, घबराया हुआ था। चलिए अगली कुछ खबरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। एक एक करके खबर देखते चलिए कि कैसे कैसे कहाँ क्या क्या हो रहा है। ये देखिए, पहले एक खबर दिखाने जा रहा हूं। ये खबर जरा देखिए गौर से। ये लेबनान में हमले की, पहले लेबनान में जो हमला हुआ उसे देखिए। ये ट्रिपोली गवर्नरेट पर हमला हुआ है, उस वक्त की गाड़ी धू धू कर जल उठी, कई और तस्वीरें निकल कर आई। ये देखिए, ये इजराइल का स्ट्राइक है जो किया गया, जिसमें बताया गया है कि एक व्यक्ति की मौत हो गई। लेबनान यानी लेबनान के नॉर्थ ट्रिपोली में ये हमला हुआ है, एक व्यक्ति की मौत की इसमें पुष्टि हुई है। तो धू धू करके जल उठा है। कई और खबरें भी निकलकर इसमें सामने आई, वो भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल अब आपको दिखाने जा रहा हूं क्या क्या और वहां पर हुआ है। ये देखिए, पहले इसे देखिए, ये एक वीडियो निकल कर आई, इस वीडियो को देखिए। ये अल कसम ब्रिगेड की तरफ से जारी की गई वीडियो है। इसमें अल कसम ब्रिगेड ने बताया कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था, जिसमें भारी झटका और करारा झटका इजराइल को लगा। एक साथ 26 उनके सैनिक और अधिकारी मारे गए। देखिए, मरकबा, टैंक, D9 बुलडोजर सब वहां से गुजर रहे हैं। अचानक से एक ब्लास्ट और ब्लास्ट में 26 लोगों की जिंदगियां खत्म। देखते चलिए अभी, ये देखिए। तो ये एक वीडियो जारी की गई। इसके अलावा देखिए, अल कसम ब्रिगेड की तरफ से आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द फ्रंट लाइन, जब फ्रंट लाइन से उनके लड़ाके लौटे तो उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने 220 पर्सनल शेल्स और एंगेज देम विद लाइट वेपन्स के साथ हमला किया। और ये हमला इतना भयावह था कि आज इजराइल में मातम का माहौल है। ये अलग अलग खबरें भी निकल कर सामने आई। इस बीच हमास की तरफ से एक जानकारी भी दी गई। ये जानकारी के 640 दिनों के युद्ध के बाद सैन्य और राजनीतिक तथ्य पूरी दुनिया के सामने स्पष्ट हो गए। गजा की इच्छा को तोड़ने या उसको रोकने में, दबाने में पूरी तरह से इजराइल नाकामयाब रहा। हमास की पूरी तरीके से हार और उसे ख़त्म कर देने के जो नारे थे
वो सुरंगों और जटिल प्रतिरोध बार बार हमलों के नीचे दबकर ख़त्म हो गए। तमाम बातें उन्होंने लिखी है। बेत हनून और खान यूनुस में गिदौन के रथ जल गए हैं और जो उसके अंदर बैठे हुए लोग थे वो मारे गए, ये ऐसी जानकारी है। अब ये डेली ईरान मिलिट्री की खबर है। उन्होंने बताया हर शनिवार को हंजला हैकर्स जो हैं इजराइल की मिलिट्री और सिक्योरिटी में सेंधमारी करते हैं, उनके ऑफिशियल्स में, उनके नेटवर्क में सेंधमारी करते हैं। काफ़ी कुछ डेटा उनके पास है। ये दावा हंजला हैकर्स की तरफ से किया है। डेली ईरान ने बताया कि ऐसा हमेशा होता रहता है वहाँ पर, और ये तमाम तस्वीरें भी निकल कर सामने आ रही। लेकिन इस बार जो खुलासा है वो ये वाला है। देखिए, इसमें एक खबर निकल कर आई जिसमें बताया गया है कि ईरान इंटरनेशनल हैक्ड हुआ, और उसमें ये सारी चीज़ निकल कर आ गई कि ईरान इंटरनेशनल आपका जो टेलीग्राम चैनल चलाया जा रहा था उसमें ईरान के जो संदिग्ध जानकारी है, जो संवेदनशील जानकारी है, वो कैसे सार्वजनिक हो रही थी। कई लोग फोटोज़ खींच के उससे जुड़े हुए थे। तकरीबन बताए 71,000 ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है, और इन पर अब जासूसी और तमाम चीज़ों राष्ट्रद्रोह का आरोप लगाकर इनके खिलाफ कार्रवाई होनी है। ये एक जानकारी निकल कर सामने आई है। अब आइए कुछ और खबरें आपको दिखाने जा रहा हूँ। जैसे द इजरायली मिलिट्री स्पोक्स पर्सन ने हाल ही में एक ऐलान किया है कि जल्द ही यमन में एक बड़ा ऑपरेशन होने जा रहा है। इस ऑपरेशन को लेकर बड़ा ऐलान है, तो एक बड़ा ऑपरेशन जल्द ही होने जा रहा है, ये दावा किया गया है। यानी धमकी दी जा रही है उस हमले के फौरन बाद। अब आइए एक प्रेस टीवी खबर देखिए। What began as a U.S. distancing itself from Israel's attack quickly escalated into a direct American strike on Iran's nuclear sites. On June 22nd, the U.S. launched airstrikes on Natanz. देखिए, ये प्रेस टीवी खबर है जिसमें B-2 बॉम्बर दिखाया जा रहा है। बताया ये सारा का सारा जो किया गया वो इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। इसमें बताया गया अमेरिका और इजराइल ने एक ऐसा देश जो हर नीति नियम को पालन कर रहा था उस पर हमला करके बहुत बड़ा गलत किया है। अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है। लेकिन सवाल यह है कि अगर उल्लंघन है भी तो कौन रोकने वाला है। अब इन सब के बीच एक झूठ पकड़ा गया है, और ये झूठ किसी और ने नहीं, सीरिया ने पकड़ा है। दरअसल इजराइल की मीडिया ने एक दावा कर दिया था। ये दावा था कि अल जुलानी ने, जो सीरिया के भाई राष्ट्रपति है, जो भी अब समझ लीजिए, ने अबू धाबी में इजराइल के अधिकारियों से मुलाकात की। लेकिन सीरिया ने साफ साफ मना कर दिया, ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई। इजराइल की मीडिया ने अल जुमूरिया के हवाला देते हुए कहा कि इजराइल के तजाची हनीकबी ने जो नॉर्मलाइजेशन टॉक के लिए अबू धाबी में HTS के नेता अल जुलानी से मुलाकात की। लेकिन सीरिया की सरकारी एजेंसी सना ने सूचना मंत्रालय के हवाले से एक रिपोर्ट दी कि ये पूरी सारी बातें झूठ है, ऐसी कोई मुलाकात कहीं नहीं हुई है। अब आइए इसे देखिए खबर को। ये प्रेस टीवी खबर एक और है। दरअसल इसमें प्रेस टीवी खबर में बताया है कि ईरान स्ट्रेस 1000 मिसाइल एंड ड्रोन्स रेडी टू डिफेंड द नेशन। बताया गया पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने अपनी तमाम मिसाइलों से दुनिया को रूबरू कराया कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। अगर अमेरिका और इजराइल कोई बड़े हमले के बारे में सोच रहे हैं तो उनका स्वागत है, और हम तैयार हैं। कोई बड़ा हमला होता है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। अब आइए कुछ तस्वीरें इनमें भी देखिए जिसमें दावा अलग अलग तरीके से किया जा रहा है। ये एक तस्वीर, एक खबर निकल कर ये आई, वीडियो देखिए पहले। दादा बताया गया फ्रीडम फ्लोटिला विल सेल अगेन। इसमें दावा ये लोगों ने इटली में से रोका और उसके बाद ये हंगामा हुआ। एंडाला का एक पूरा का पूरा वो लगाया गया और ईरान के और फिलिस्तीन के झंडे भी लहराए गए वहाँ पर। वहीं एक और खबर निकल कर आई, ग्रीक में एक जहाज़ पहुँचा जिसका नाम है एवरग्रीन। वो जब वहाँ पर पहुँचता है तो वहाँ जो डॉक वर्कर थे उन्होंने इस पर काम करने से मना कर दिया, अनलोड करने से मना कर दिया। पूछा गया वजह, तो उन लोगों ने कही ये कंटेनर शिप जो है वो मिलिट्री ग्रेड लेकर जा रहा है, स्टील टू इजराइल लेकर जा रहा है, और इसका इस्तेमाल गजा में हमलों के लिए हो सकता है, इसलिए इनका विरोध किया गया। यानी जो एक विरोध का एक क्रांति के तौर पर था अब वो उठने लगा है। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भी विरोध किया इजराइल का। उन्होंने कहा कि अगर ये नहीं रुकता है तो ये बहुत घातक हो। ड्राइंग ए रेड लाइन है सिंगलिंग पोटेंशियल एस्केलेशन इन डिफेंस ऑफ द बिसाइड्स पीपल। यूँ कहा गया कि अब इजराइल को रुकना चाहिए और ये सब हरकतें बंद कर देनी चाहिए जिस तरह के हालात वहाँ पर पैदा किए जा रहे हैं। चलिए अब जाते जाते टेक्सास की कुछ तस्वीरें देख लिए। टेक्सास में ये तस्वीरें निकल कर आई। हालत देखिए, पानी थोड़ा कम ज़रूर होता हुआ नजर आया लेकिन हालात आज भी भयावह बने हुए हैं। देखिए कैसे लोग अब
जहाँ रह रहे थे वहाँ से बोट से तैर तैर के निकलना पड़ रहा है। लोग बहुत दहशत में हैं वहाँ पर। ये देखिए कैसे हालात हो गए, बहुत बाढ़ जैसे हालात नहीं थे, बाढ़ से भी भयावह हालात वहाँ पर थे, बहुत पानी भर गया था, बड़े बड़े कंटेनर, ट्रक, घर सब कुछ बह गया। जो वहाँ पर सेवा करने वाले थे, जो लगातार सर्विस दे रहे थे, वो थके मांदे नज़र आ रहे हैं। ये टेक्सास का हाल है, ये देखिए अलग अलग जगह वैसे ही हालात नज़र आए। तो ये इस तरह की तस्वीरें भी निकल कर सामने आई कि कैसे एक देश पूरी तरह से बर्बादी के कगार पर है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।